उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। वह हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा में भी प्रबल थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के और नटखट थे। 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। एक बार वे दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखने गए तो वहां स्वामी रामकृष्ण ने उनसे भक्ति गीत के लिए अनुरोध किया। नरेंद्र ने जब उन्हें अपना भक्ति संगीत सुनाया तो वे समाधि में चले गए। बाद में नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता रहूंगा। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। नरेंद्र के पिता के देहांत के बाद नरेंद्र को आजीविका व परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ दिन तक शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। स्वामी रामकृष्ण ने नरेंद्र को उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के साथ अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपने गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने उनके नाम पर बेलूर में एक मठ शुरू किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में साहस की भावना विकसित करने के लिए भारत में यात्रा की और कन्याकुमारी में सागर के पास एक पहाड़ी पर पहुंचकर वहां तप किया। 1893 में शिकागो में विश्व स्तर का एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया गया। खेतड़ी के महाराजा की वित्तीय सहायता से विवेकानंद शिकागो पहुंचे और लोगों को हिंदू धर्म से परिचित करवाया। उनका पहला उद्बोधन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों के साथ शुरू हुआ। वहां उपस्थित सभी उनकी इस विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित हुए। उनका मानना था कि दुनिया के सभी लोग रंग, जाति और धर्म से एक हैं। अपने सभी उद्बोधनों में वह युवाओं को प्रेरित करने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे। उनके शब्द थे, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशेषता थी। वे केवल संत ही नहीं थे, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। उनका कहना था कि लोगों को शिक्षित करें जिससे कि वह स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकें। गांधी जी की आजादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म एवं दर्शन की पुण्य भूमि है। यही बड़े बड़े महात्माओं व ऋषियों का जन्म हुआ। यही संन्यास एवं त्याग की भूमि है तथा यही आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए सर्वोच्च आदर्श एवं मुक्ति का द्वार खुला है। उनका कथन था, उठो जागो, स्वयं जाकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद भारतीयता एवं आध्यात्मिकता की मूर्ति थे। उनके शिक्षा दर्शन के आधार भारतीय वेदांत एवं उपनिषद हैं। स्वामी जी का विश्वास था कि ज्ञान मानव के अंदर ही निहित है, वह मात्र उसे खोजता एवं महसूस नहीं करता। शिक्षा के द्वारा राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाना चाहिए। लोगों को शिक्षित करें जिससे कि वे स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकें। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि धर्म ही वह वस्तु है जिससे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठ सकता है। आओ आज संकल्प ले मिलकर हम सब चले उनके पद चिन्हों पर, नव भारत का निर्माण करें, नए युग का हम आगाज करें। धन्यवाद।
आप सबको युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।